कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ ना, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है गुरु और एक शिष्य की। एक गुरु और शिष्य एक नदी पार कर रहे थे। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा नदी पार पहले मैं करूँगा। तो शिष्य कहता नहीं गुरुदेव, नदी तो पार पहले मैं ही करूँगा। तो गुरुदेव फिर से बोले नहीं बेटा, नदी पार पहले मैं करूँगा, तुम अभी छोटे हो। तो शिष्य फिर बोला नहीं गुरुदेव, नदी तो पार मैं ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनते ही गुरुदेव लज्जा से झुक गए, अपनी आंखों को झुका लिया और मन ही मन सोचने लगे कि मैंने कैसा शिष्य बनाया है जो मेरी ही बात नहीं मानता है। मुझे आज खुद पर घिन आ रही है कि मैंने ऐसा शिष्य बनाया है। लेकिन उसने बात नहीं मानी, शिष्य ने बात ना मानी और वो नदी में घुस गया। आगे आगे शिष्य जाने लगा, पीछे पीछे गुरु जाने लगे। अपनी नज़रों को झुकाए हुए उदास हो गए थे गुरुदेव कि कैसा शिष्य है मेरा। और जब नदी पार हो गई तब उनका शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैंने पता है जिद क्यों खाई, मैं पहले जाऊंगा नदी के अंदर। गुरुदेव मैंने जिद इसलिए खाई थी, अगर नदी गहरी होती तो अगर आप आगे होते तो आप डूब जाते, तो मेरे जीने का क्या मतलब रहता। तो मैंने सोचा कि अगर नदी गहरी होगी तो पहले मैं डूबूंगा और मेरे गुरुदेव बच जाएंगे। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैंने जिद खाई इसलिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरुदेव इस गहरी नदी में डूब जाएं। मैंने आपकी जान बचाने के लिए और ये जानने के लिए कि नदी कितनी गहरी है और मेरे गुरुदेव अगर मैं डूब जाता तो आप मुझे देख लेते मैं डूब रहा हूँ, तो आप शायद पीछे हट जाते और आप बच जाते। इसीलिए मैं जिद खाई। तब गुरु को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य क्या है और मेरी बारे में इतनी चिंता कर रहा था। तब गुरु को खुद पर एक बार फिर से लज्जित महसूस हुआ कि मैंने अपने बेटे के बारे में, अपने शिष्य के बारे में कितना बुरा सोचा। तो कहते हैं ना कि किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले तो सोच लेना चाहिए कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। तो हर इंसान बुरा नहीं होता, उसके पीछे कोई रीजन होता है, एक कारण होता है। अगर कोई हमें पेन नहीं देता तो हम कहते हैं यार उसने पेन नहीं दिया, मेरे दोस्त ने बहुत बुरा इंसान है। लेकिन हम ये पता करने की कोशिश नहीं करते उसने पेन दिया क्यों नहीं होगा। हो सकता है कोई कारण रहा हो उसके पीछे। कोई हमें 10,000 रुपया हम किसी से मांगे और वो नहीं देता तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। हो सकता है उसके पास कोई पैसा हो लेकिन वो देना नहीं चाहता हो, कोई रीजन हो, कोई कारण हो सकता है। तो उस रीजन को ढूंढो, कारण को ढूंढो। कभी किसी से दुश्मनी मत बनाओ, ना ही किसी को बुरा कहो, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन होगा, कारण होगा। बाकी आप समझदार हो, खुद समझो।